जहाँ एक तरफ भारत ने यूनिवर्सिटीज के मामले में जो रैंकिंग आई है उस रैंकिंग में पछाड़ दिया है चाइना को, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की टॉप की यूनिवर्सिटी ने क्यों कहा कि ये पूरी रैंकिंग ही बकवास है। आईआईटी का आखिर ये कदम क्यों उठा, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं रंगे हुए सियार ज्यादा दिनों तक रंगे नहीं रह सकते हैं। म्यांमार ने अब क्या पाकिस्तानी आतंकियों को पकड़ना शुरू कर दिया है, कहा तो कुछ वैसा ही जा रहा है। हाल में जो विमान को लेकर टेंशन हुई दोनों देशों के बीच, उसके बाद अब एक नया टेंशन सामने आ गया है। जानेंगे म्यांमार की जुंटा सरकार क्यों बौखलाई हुई है पाकिस्तान के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा होगा। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि भारत ने आखिरकार चाइना को पीछे छोड़ दिया। किस चीज के मामले में? तो एक रैंकिंग आती है, उस रैंकिंग में ये बताया गया कि भारत के पास जो यूनिवर्सिटीज हैं वो चाइना की यूनिवर्सिटी को पार कर रहे हैं रैंकिंग के अनुसार। पहले इस रैंकिंग को देखिए। इस रैंकिंग को देखने से आपको समझ में आएगा भारत की यूनिवर्सिटीज किस रैंक में आती है। तो आपको बता दें, भारत की यूनिवर्सिटीज शुरुआती दौर शुरू होता है 201 से 250। इसके बीच में कौन आता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये आता है इसके बीच में 201 से 250 के बीच में। और ये रैंकिंग पहले कितनी की थी? 251 से 300। दूसरे नंबर पे आता है अन्ना यूनिवर्सिटी, 501 से 600 के बीच में इसकी रेटिंग है। जामिया मिलिया इस्लामिया 501 से 600 के बीच में रेटिंग है। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 501 से 600। शलूनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस। इसी तरीके से भारत की ये जो यूनिवर्सिटी है इनकी रैंकिंग दी गई है। लेकिन कमाल की बात क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इसकी रैंकिंग है 601। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद 601 से 800। और पहले इनकी रैंकिंग कितनी थी? 1001 से 1200 के बीच में। आप इनको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईआईटी ने विरोध क्यों किया। और आईआईटी का ये कहना है कि देखो, ये जो रैंकिंग है ये सारी रैंकिंग बकवास है। ये जो मापदंड अपनाते हैं उस मापदंड का कोई मतलब ही नहीं है। ये कहीं न कहीं पश्चिमी दुनिया द्वारा प्रभावित भी दिखते हैं। वैसे आपके मन में ख्याल आएगा ये तो 200-500 की बात हुई, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में कौन कौन आता है? तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर अमेरिका की है। यहाँ जो नंबर देख रहे हैं टॉप 10 में, ये सारे नंबर वैसे ही वैसे रह गए हैं जो 2023 में थे। यानी कि अमेरिका और यूके इन दोनों का ही बोलबाला है। इनकी ही यूनिवर्सिटीज को माना जाता है सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज पढ़ाई के मामले में। फिर मैंने ये क्यों कहा कि चाइना को पार कर दिया? तो आपको बता दें, जो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं उस मामले में इस बार भारत ने चाइना को पार कर दिया है। और ये हमारे लिए इस रैंकिंग से ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। इसलिए खुशखबरी ये ज्यादा बड़ी है क्योंकि आप सोचिए, किसी भी देश के लिए शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है और जितना ज्यादा हमारे पास यूनिवर्सिटी होगा, पढ़ाई का ऑप्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि भारत के पास नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ज्यादा हैं। आपको बता दें, सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, 169 माना जा रहा है। तो वहीं टॉप 200 में इसके 56 यूनिवर्सिटीज आते हैं और भारत के 91, यानी भारत चौथा सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज वाला देश बन रहा है। चाइना के 86 हैं। चाइना को पार कर चुका है भारत। खैर, जहां एक तरफ ये सारा कुछ सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त म्यांमार बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर नाराज होने के म्यांमार के एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। सबसे पहले तो म्यांमार ने नाराज होकर चाइना और पाकिस्तान दोनों की क्लास लगाई और दोनों को कहा कि ये जो आपने JF-17 हमें दिया है ये कबाड़ है
मुझे इसका जवाब चाहिए। पाकिस्तान को सबसे पहले संदेशा भेजा गया। आखिर पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों नाराज हुआ बहुत ज्यादा? तो आपको बता दें, पाकिस्तान ने अपने इंजीनियर की टीम भेजी थी जेएफ थंडर फाइटर जेट को ठीक करने के लिए। और इस वक्त ना म्यांमार की जो सैन्य सरकार है उसके लिए ये अमृत के समान है कि कोई भी फाइटर जेट उनके पास हो। जिस तरीके से वो अपने घर में घुटों से लड़ रहे हैं, उनके लिए फाइटर जेट का अच्छा होना बेहद जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान के द्वारा दिया गया JF-17 एक कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब जब ये इनके इंजीनियर वहां जाते हैं, खा पी कर वापस आ जाते हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। इसलिए गुस्साए हुए म्यांमार ने पहले पाकिस्तान की क्लास लगाई, उसके बाद चाइना को भी फोन किया, लेकिन कोई असर हुआ नहीं। JF-17 उसी तरीके से पड़ा रह गया। पर पाकिस्तान की एक नई करतूत को पकड़ा है इस बार म्यांमार ने, और म्यांमार बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। क्यों? आपको बता दें, वैसे तो आतंकवाद का जब नाम आने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं इसका सिरा जाकर पड़ोसी से ही जुड़ जाता है, दुनिया में कहीं भी हो। पाकिस्तान के आतंकी दुनिया भर में आतंक फैलाते हैं, लेकिन अब वो म्यांमार भी पहुंचने लगे हैं, जिसके कारण सैन्य शासन पूरी तरीके से नाराज हो गए हैं। 2 अवैध पाकिस्तानियों के देश में घुसने के बाद म्यांमार की जुंटा ने इन्हें गिरफ्तार करके इनकी गतिविधियों के जांच को शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी म्यांमार में रोहिंग्या आतंकियों के साथ काम करने के लिए देश में दाखिल हुए थे। रोहिंग्या आतंकी म्यांमार में आतंक फैलाते हैं। 2 नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद म्यांमार में पाकिस्तान का दूतावास इनकी रिहाई में जुट गया है। इस कारण म्यांमार में पाकिस्तानी गतिविधियों को लेकर संदेह और भी ज्यादा गहरा गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने अदालत में दोनों अपराधियों के खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए म्यांमार के अधिकारियों के साथ संपर्क किया है। उन्होंने अवैध तरीके से पहुंचे इन लोगों के निर्वासन की मांग की है। वैसे आपको बता दें, म्यांमार में पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं। म्यांमार से भागे थे रोहिंग्या मुस्लिम, और इनकी एक बड़ी आबादी बांग्लादेश और भारत में रहती है। मई में बांग्लादेश में रहने वाले शरणार्थियों ने कहा था वो वापस नहीं जाने वाले हैं, जबकि 10 लाख रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को वापस म्यांमार पहुंचाने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश। रोहिंग्याओं का कहना है कि ये वापस तभी जाएंगे जब उनकी सुरक्षा की गारंटी हो। इन सब के बीच में पाकिस्तान के ये जो 2 नागरिक पकड़े गए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, इन नागरिकों के पकड़े जाने के बाद म्यांमार की सैन्य सरकार और भी ज्यादा गुस्से में दिख रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।